अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीबुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान को अदालत में एक और जीत मिली है। शहबाज गिल के बारे में पहली अच्छी खबर है। बड़ी सारी चीज़ें आपको बताने के लिए मौजूद हैं। गो के जब ये वीडियो अपलोड होगी हो सकता है तब तक, क्योंकि इन्होंने दोबारा एक दरख्वास्त दायर की है तो उसके ऊपर भी जो है वो डिसीजन आ जाए। बहरहाल जो ही वो आएगा वो भी मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। अभी की बात सुने, अभी मामला बड़ा ही अहम तरीन रुख इख्तियार कर चुका है। आज अदालत के अंदर जो कुछ इंकशाफात हुए हैं, जो कुछ शहबाज गिल ने कहा, जो कुछ वकीलों ने कहा, जनरल फैज का नाम बार बार लिया गया, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात हुई कि आज जियो टीवी और जंग ग्रुप झूठे साबित हुए। आज समा टीवी झूठा साबित हुआ। आज वो तमाम तर इदारे झूठे साबित हुए जो झूठी खबरें देते रहे, झूठी बातें करते रहे और झूठ पे झूठ चलाते रहे। आज तमाम को अदालत में जो है वो झूठा साबित कर दिया शहबाज गिल ने। शहबाज गिल पे तशद्दुद कब हुआ, शहबाज गिल को किस बात पे मारा गया, उनके जिस्म पे निशान अदालत को क्यों दिखाए गए, दोबारा यानी कि जो अडयाला जेल की तरफ जाती हुई गाड़ी दोबारा मोड़कर बख्शी खाने क्यों लाई गई, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, सबसे पहले तो सुने, आज सुबह का आगाज़ ही अच्छा हुआ कि जो शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी हैं उन्हें ज़मानत मिली। और ये भी हमारी तारीख़ में ऐसा भी होना था कि मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात के ऊपर, मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात के ऊपर और मुझे बड़ा ही दुख है इस बात के ऊपर कि जो कल उस खातून और शीरखार बच्ची के साथ किया गया। बहरहाल आज अच्छी खबर यह है कि उन्हें ज़मानत मिल गई है। ज़मानत मिल जाना भी खुशाइन बात है, लेकिन जो जुल्म उनके साथ हो चुका, जो एक रात उस खातून ने बगैर किसी जुर्म किए जो है ना वो जेल में गुजार दी और जो उस बच्ची ने कल से जुल्म सह लिया है, मेरे ख्याल से वो याद रखा जाएगा और वो इनके ऊपर जो है वो भार बन के रहेगा। बहरहाल आज अदालत के अंदर शहबाज गिल को पेश किया गया। अब एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कल से हमने जियो और जंग ने तो पूरा मतलब बड़ी एक बैनर मतलब वो हेडलाइन लगाई हुई थी कि इमरान खान का नाम ले लिया है शहबाज गिल ने, इतराफ़ जुर्म कर लिया, उन्होंने कहा जी पार्टी पॉलिसी है और इमरान खान का नाम लिया है। तो उसके बाद जो है ना वो एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि आज शहबाज गिल आएंगे और इसी तरह से कहेंगे कि इमरान खान ने ही ये किया है। लेकिन अदालत के अंदर क्या हुआ सुने ज़रा। शहबाज गिल ने कहा, दुराने हिरासत मुझ पर तशद्दुद किया जा रहा है, निशानात मौजूद हैं, फिजिकल चेकअप नहीं किया गया, वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा, सारी सारी रात मुझे जगाया जाता है, सोता हूं तो जगा दिया जाता है। शहबाज गिल का सबसे पहला बयान आज अदालत के अंदर ये था। फिर शहबाज गिल ने खुद पर तशद्दुद के निशानात अदालत के अंदर जज को दिखा दिए, यानी कि जज साहब सामने बैठे थे, उस पर जो है ना वो शहबाज गिल साहब ने जो है वो क्या किया, अपने तशद्दुद के निशानात दिखा दिए। फिर उन्होंने कहा, अपनी अफवाज के बारे में सोच भी नहीं सकता कि ऐसी बात करूं, जाली मेडिकल रिपोर्ट को देखें, मैं प्रोफेसर हूं, क्रिमिनल नहीं हूं, शहबाज गिल ने यह कहा। उसके बाद जज ने यह इस्तफसार किया, मतलब कि फर्जी रिपोर्ट बनाई गई है। उन्होंने कहा कि ये फर्जी रिपोर्ट बनाई गई है जो आपके खिलाफ बनाई गई है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, पहली जो मैं थोड़ा पहले क्लियर कर दूं कि जो अभी तक की रिपोर्ट है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने दोबारा कर दी कि ये लेना चाह रहे थे शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड, जिस पर ये मजीद तशद्दुद कर सकें और एक मोबाइल उनके पास है उसको रिकवर कर सकें। आज पहली फतह इमरान खान को ये मिली है या शहबाज गिल को ये मिली है कि आज इन्हें जुडिशल कर दिया गया। जब जुडिशल किया जाता है तो उसका मतलब ये होगा कि वो अडयाला जेल में जाएंगे। अडयाला जेल जो है वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आती है, ठीक है, वो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर पंजाब हुकूमत और पंजाब में हुकूमत जो है वो आपको पता है कि तरीके इंसाफ किया, तो बहुत सारी आसानियां जो है वो वहां से हो सकती हैं। फिर जनाबे वाला अगली कहानी सुने, मैं आपको पूरी तफसील बता रहा हूं। मुगीस अली साहब ने भी इस बारे में जो है ना वो बड़ी तफसील से लिखा है। उन्होंने कहा कि मुझे थाना कोसार में नहीं रखा गया। शहबाज गिल ने इंकशाफ किया कि जब मुझे पर पर्चा हुआ तो मुझे थाना कोसार में नहीं रखा गया। सारा दिन मीडिया और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते रहे कि वो थाना कोसार में है, ठीक है। मरियम नवाज और तलाल चौधरी ने भी ये कहा कि वो थाना कोसार के अंदर हैं, लेकिन शहबाज गिल आके ये कह रहे हैं कि मुझे थाना कोसार के अंदर नहीं रखा गया। फिर उन्होंने कहा कि मुझसे दुराने तफ्तीश पूछा जाता है इमरान खान खाते क्या हैं, यानी कि इमरान खान क्या खाते हैं, उनकी रूटीन क्या है, आजकल वो क्या खुराक ले रहे हैं, ये तक शहबाज गिल से पूछा गया। फिर पूछा गया, शहबाज गिल कहते हैं मुझसे पूछा जाता है कि जनरल फैज हमीद से कितनी बार मिले हो, जनरल फैज हमीद से कितनी, अच्छा ये भी आज जो है ना उनसे पूछा गया। फिर जनाब वाला शहबाज गिल आज वो कह रहे थे कि जनाब कल आपको पता है कि अहमद मीर साहब ने कहा था कि फवाद चौधरी जो है ना वो उन्होंने सारा मलबा शहबाज गिल पर डाल दिया और वो उनके साथ, तो आज फवाद चौधरी बजाते खुद जो है वो अदालत के अंदर मौजूद थे और फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी तो इस मुकाबले को इस जो है ना केस का मुकाबला मतलब आप शहबाज गिल की जानिब से जो है वो लड़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ। फिर जनाबे वाला
वो सुने जरा प्रोसिक्यूटर क्या इस्तदा कर रहा है। वो कहता है हमने पैमरा को भी लिखा, हो सकता है कि मुलजिम को कराची ले जाना पड़े, ये हमें मोबाइल क्यों नहीं दे रहे हैं। शहबाज गिल के वोकल टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आई है, प्रोग्राम में यही बात कर रहा है, मुलजिम हाई प्रोफाइल है, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की इजाजत दी जाए। ठीक है, प्रोसिक्यूटर ये कहते रहे कि हमने जो है ना उन्हें हो सकता है कराची लेके जाना पड़े इनको, और फिर मतलब इनका दिल था कभी कहीं लेकर जाएं, और फिर कहते हैं जी हमें पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है इनका, और हमें जो है ना उनका वोकल टेस्ट भी मुस्बत रिपोर्ट आई है। ठीक है, अब सुने अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार सुने। अदालत ने कहा आपको कैसे पता चला कि दूसरा मोबाइल भी इनके पास मौजूद है। फिर तफ्तीशी अफसर कहता है हमारे सोर्स ने बताया कि दूसरा मोबाइल भी था, लैंडलाइन नंबर से बात हुई थी, मोबाइल से हुई नहीं। शहबाज गिल कहते हैं जो मेरी बात तो जो एयरवाइज से हुई वो तो लैंडलाइन नंबर से हुई थी, वो तो मोबाइल से हुई नहीं है। ठीक है, ये मोबाइल लेना चाहते हैं जिसमें सब सियासी एक्टिविटी है। फैसल चौधरी ने कहा ये वो मोबाइल, असल में शहबाज गिल से वो मोबाइल लेने की बात हो रही है जिसमें सारी जो है वो सियासी एक्टिविटी है, और ये असल में आप बात समझिएगा कि उस मोबाइल के जरिए इमरान खान को टारगेट करना चाहते हैं, उनके बारे में मालूमात लेना चाहते हैं। फिर जनाब वाला शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने जो है ना वो मज़ीद बड़ी मतलब ठीक ठाक क्लास ली अदालत के अंदर ही, और कहा कि जनाब वाला ये जो प्रोपेगेंडा मशीन कल से चली हुई है, और जिस तरह से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि शहबाज गिल ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, शहबाज गिल ने इमरान खान का नाम ले लिया, शहबाज गिल ने मज़ीद नाम दे दिए और मज़ीद गिरफ्तारियों का खदशा, इस तरह की जो है वो बातें होती रही। फिर जनाब वाला फैसल चौधरी जो कि वकील हैं शहबाज गिल के, उन्होंने कहा फौजी इदारे या दीगर का सबका एहतराम करते हैं, अब ये चाहते हैं कि कराची स्कर्दू शुमाली इलाका जात लेकर जाएं, मतलब इनको इधर उधर घुमाएं फिराएं। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए फिजिकल रिमांड की ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे भी करा सकते हैं, इसमें ऐसा कौन सा मसला है। ये उनके जो है ना वो वकील ने ये इसका कहा। फिर जनाब वाला शहबाज गिल ने अदालत में कई सहाफ़ियों को फिर उनने झूठा साबित किया। वो कहते हैं कि मुझसे बार बार सवाल होता है कि इमरान खान ने तुम्हें ऐसा बयान देने के लिए कहा था, मैं कहता हूँ मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, शहबाज गिल की जानिब से कहा गया। ठीक है, फिर जनाब वाला अब पूरी सिचुएशन ये थी कि उनके चेहरों से लग रहा था अदालत के अंदर, और उनके जो तफ्तीशी अफसरान थे या वो तमाम लोग थे, उनके चेहरों से लग रहा था ये ख़ास तौर पर इनकी जो जान है वो उस मोबाइल के अंदर अटकी हुई है, वो मोबाइल लेना चाहते हैं, किसी सूरत भी लेना चाहते हैं, और ख़ास तौर पर जो शहबाज गिल का वो मोबाइल है, और इसीलिए वो कहते हैं जी वो उसके असिस्टेंट के पास है। तो कहते हैं हुकूमती वकील शहबाज गिल का मोबाइल ना मिलने पर, ये वो लिख रहे हैं मुगेसरी साहब, बहुत परेशान है, बार बार मोबाइल मांगने और रिकवर करने पर दलाइल दे रहा है, ऐसा लगता है कि मोबाइल में इनकी जान अटकी है। फिर जनाब अदालत ने फैसला महफूज किया, और जो आज इनकी सबसे बड़ी फतह हुई है वो ये है कि आज इनको जो है ना अपना इनका जो फिज़िकल रिमांड है उसके उन्होंने कहा जी ये इनका मज़ीद फ़िज़िकल रिमांड नहीं होगा, इनको जो है वो आप भेजें यहाँ पर जेल में भेजें, यानी कि जुडिशल रिमांड में भेज दें। अब यहाँ पर ये हुआ, चाहिए तो ये था कि जब अदालत ने ये हुक्म दे दिया कि उन्हें जुडिशल रिमांड में जेल भेज दें, तो हुआ ये कि ये जो गाड़ी थी जिसने वो गाड़ी वहाँ से अदालत से निकली, अदालत से वो अडयाला जेल की तरफ गई, अडयाला जेल से वो गाड़ी वापस मुड़ी, और वापस मुड़ के बख्शी खाने का आपको पता है कि जहाँ पर आप अदालत में पेश करने से पहले बख्शी खाने के अंदर रखते हैं, दोबारा शहबाज गिल को बख्शी खाने के अंदर ले जाया गया। अब बख्शी खाने के अंदर इसलिए रखा गया ताकि इन्होंने एक जो है ना वो दोबारा उसके ख़िलाफ़, यानी कि ये मजिस्ट्रेट के हुक्म के ख़िलाफ़ जो है ना वो एक दरख्वास्त दायर करें। अब तक की इत्तला ये थी, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो है ना वो उनको जो है वो दोबारा उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर दी गई है। तो अब तक जो है ना वो उसके बारे में फ़ैसला नहीं आया, दोबारा अदालत खुलेगी, उसके ऊपर दोबारा से जो है ना वो दायर होगा, और उसके ऊपर जो है वो फ़ैसला आ सकता है। लेकिन इसमें जो है वो हुकूमत की फुर्तियाँ हम देख रहे हैं। तो ये अब तक की इत्तला है, ये अब तक की मालूमात हैं, अदालत के अंदर जो कुछ हुआ मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।